थोड़ा चेक एंड बैलेंसेस हो रहे हैं आज। दूसरा पॉइंट, आज साल का खुलते जो शेयर टेस्ट हाई करेगा, साल का हाई लगाएगा, वो है टाटा स्टील और बजाज ऑटो। ये शेयर्स भी आज बढ़कर खुलने जा रहे हैं। 10 सेकंड बाद मार्केट में आप ट्रेड होता हुआ देखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज ठीक रहनी चाहिए, मेरे हिसाब से 1000 के ऊपर नंबर आएगा आज एडवांस डिक्लाइन का। देखते हैं क्या होता है और कैसे ट्रेड होता है। 1563 नंबर काफ़ी एक्साइटिंग है। ये नंबर तब मिलता है जब करीब 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी खोल रहा होता है, लेकिन अभी भी ये मिला। 25 से 30 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो आपके स्क्रीन पे दिख गया आपको। पहले बढ़ने वाले जरा शेयर्स दिखाना चाहेंगे तो पहले वो दिखाइएगा। बड़े शेयरों में से अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, दोनों शेयर आप पहले स्क्रीन पर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। दूसरा ONGC, कोल इंडिया, NTPC, ये शेयर्स भी दिखाना चाहें तो ये भी आप दिखा सकते हैं। शुरुआती बढ़त इनमें देखने को मिल रही है। अभी देखो अब 73 पॉइंट की बढ़त आ गई, 80 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है। तो जिन्होंने खुलते सौदा प्लस किया 50 पॉइंट्स उनके गेन में है, लेकिन जिन्होंने खुलते सौदा प्लस नहीं किया उनके लिए 50 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी है। हम उसी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट वालों में से हैं, क्योंकि हमने खुलते सौदा प्लस नहीं किया, हमारे को एक वेट करना था। लेकिन इस बीच मार्केट अपना ऑल टाइम हाई भी टेस्ट कर दिया। ये 338 को पार करने के बाद अब मार्केट ने ऑल टाइम हाई, निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तरों पर आ गया। एक दिन पहले सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर था, आज निफ्टी ने भी रिकॉर्ड बना दिया। अब बैंक निफ्टी आप देखेंगे सिर्फ वो रह गया, 77,000 का लेवल सेंसेक्स ने भी अचीव कर लिया। सरकार के गठन होने के बाद किसी तरह की कोई खास बड़ी दिक्कत मार्केट को नहीं नज़र आ रही है, ना ही पोर्टफोलियो को लेकर कोई लड़ाई दिखी, ना ही किसी तरह के कोई क्रैक या पैनिक दिख रहे हैं। एक स्मूथ शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद कामकाज आज से संभाल दिया जाएगा। आज आप बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी देखेंगे जहाँ पे मंत्रीगण अपने अपने ऑफिस में जाएंगे, अपनी अपनी सीट और अपने अपने ऑफिस को चार्ज लेंगे और उसके बाद मोमेंटम आएगा। 120 पॉइंट की तेज़ी है, ज़बरदस्त तेज़ी मैं बोलूँगा। आज शुरुआत में जो हमारा अपना कैलकुलेशन था कि थोड़ा वेट करना चाहिए, वो थोड़ा सा गड़बड़ा है, वेट नहीं हुआ। और जिन्होंने वेट नहीं किया उनको तो खैर बहुत ज़बरदस्त गेन आया, लेकिन जो वेट में रह गए उनके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा। 50,000 का लेवल मैं बैंक निफ्टी पर भी देख पा रहा हूँ और 50,000 का लेवल आज अब बैंक निफ्टी पर भी आपको दिख गया है। ये अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर है अभी, लेकिन 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने अचीव कर लिया। 1800 शेयर आज तेज़ है। मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन आज जोर का है और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से बाजार आज ऊपर आया, काफ़ी ज़ोरदार तरीके से मैं बोलूँगा। इंडिया विक्स को भी मैं दिखाई देता हूँ, जब इतनी सारी बात हो ही गई है तो इंडिया विक्स अब आधा % ऊपर 17 के आसपास, ये नॉर्मल सा हो गया है। अब ये तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं करता, मंदी में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इंडिया विक्स आज आपको थोड़ा नॉर्मल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। पहले 5 बड़े शेयर्स जरा स्क्रीन पे वो भी दिखा दीजिएगा। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस, TCS, L&T और HUL, ये सारे के सारे शेयर्स दिखा दीजिए। आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ वेटेज वाले जो शेयर्स हैं आखिरकार उनमें हो क्या रहा है। ज़्यादातर शेयर्स आपको हरे निशान में दिखेंगे, उसमें से कोई इक्का दुक्का IT का दिख जाए तो दिख जाए फ्लैट, नहीं तो और सेक्टोरल इंडाइसिस के अंदर वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज बैंक निफ्टी और IT का आपको मैंने कई बार सुबह नोटिस भी करवाया कि इन दोनों का डाइवर्जेंस होता है। IT चलने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो फिर बैंक निफ्टी ऊपर आएगा। तो 50,000 आज बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने लेवल्स देख लिए। ठीक, तो ये कुछ शेयर्स थे जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आज अडानी ग्रुप के भी शेयर्स मैंने चेक किए, सभी के सभी शेयर इस समय हरे निशान में हैं, कोई भी ऐसा शेयर नहीं है। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर है अडानी पावर और उसके बाद जो दूसरे नंबर का शेयर बनता है वो बनता है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। हीट में अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको भी देख लीजिए। फिर आपसे हम ओपनिंग ट्रेड आपके सामने रखेंगे। हालांकि निफ्टी ने खोलते ही एक ज़ोरदार झटका दिया। एम्फेसिस की ब्लॉक डील की खबर भी नीचे आप देख पा रहे होंगे। ये 15% इक्विटी का हाथ बदला हुआ है, जो 5% डिस्काउंट पर होना था, और अभी आप जो डिस्काउंटिंग देख पा रहे हैं, यानी कि जो लॉस देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर, वो करीब 2% का है। आज संजीव मसीह ने खरीदने की रिकमेंडेशन दी है इसको। पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, ये कुछ एक शेयर्स हैं जिन्होंने आज मोर्चा संभाल रखा है। आपको कोई इक्का दुक्का शेयर दिख जाए तो दिख जाए, अदरवाइज नहीं तो ज़्यादातर शेयर इस समय बढ़त के साथ काम कर रहे हैं। कहोगे तो मैं आपको एक नंबर भी बता देता हूँ। इस समय जो निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स हैं उसका नंबर है 42, 40 हो गया अब, ठीक है। तो 40 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी का नंबर भी बता देता हूँ, 12 के 12 शेयर बैंक निफ्टी के तेज़ हैं आज। कोई भी ऐसा शेयर नहीं जो लाल निशान में आपको दिखे। तो कुल मिला के मार्केट की ओपनिंग काफ़ी ज़ोरदार रही है और ओपनिंग में खुलते उसने 100 पॉइंट को जो लेवल अचीव किया है, ये 70 पॉइंट एक झटके में दिए हैं, उसका बेनिफिट तो आपको मिल ही गया होगा। खैर आगे बढ़े, अब सृष्टि आपको बता रही कुछ छोटे मंझोले शेयर्स और फटाफट से फिर ओपनिंग के सौदे लेने भी शुरू कर रहे हैं।
जी हाँ, मार्केट्स में तेजी का ट्रेंड बरकरार है और ब्रॉड मार्केट से भी पूरी तरीके से सपोर्ट आ रहा है। अगर आप मिड कैप की बात करेंगे तो आधे % से ज़्यादा की वहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी काफ़ी सपोर्टिव है। और ब्रेथ ऑफ द मार्केट अगर आप देखिए तो एनएससी में 1800 से ज़्यादा शेयर्स हैं जो कि फिलहाल हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। अब कुछ और सिलेक्ट काउंटर्स की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड विज़िट इनोवेशन यहाँ पे 20% का आप अपर सर्किट देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला है। हमने खबर भी बताई थी आपको, तो ये लॉक्ड है 20% के अपर सर्किट पे। कुछ शुगर काउंटर्स में भी तेजी है। आंध्र शुगर यहाँ पे करीब 10% का उछाल देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स यहाँ पे भी 13.5% की तेजी है और ज्योति सीएनसी ये काउंटर भी हालांकि 1000 रुपए के ऊपर तो निकल चुका था, पर आज फिर से यहाँ पे जबरदस्त 10% से ज्यादा का उछाल है। एक और काउंटर जहाँ पे आप नजर रखिए वो है पेटीएम का काउंटर, क्योंकि जब फ्राइडे को हमने देखा था कि जिस तरीके से कुछ पॉजिटिव न्यूज कमेंट्री आई थी, सर्किट फिल्टर भी इसका रिवाइज हुआ था। ये काउंटर में तेजी थी 7-8% की, शायद 10% का एक सर्किट भी लग गया था और आज फिर से जो है यहाँ पे 8% का उछाल देख रहे हैं। डीबी कॉप भी आज 7% ऊपर है। तो कुछ सेलेक्ट काउंटर्स हैं जहाँ पे तेजी बरकरार है और हेरिटेज फूड्स भी आप नजर में रखिए क्योंकि यहाँ पे डिम्पी ने राय भी ली थी हमारे एक्सपर्ट से, तो ये काउंटर में तेजी का ट्रेंड बरकरार है। जल्दी से कुछ एक काउंटर्स जो है वो गिरने वाले लिस्ट में भी सामने रख देते हैं, जहाँ पे सुजलॉन एनर्जी जिस तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इस्तीफा आया, इन्वेस्टर मीट तो हुई पर वो शायद इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आई। यहाँ पे 3% का कट हम देख रहे हैं। पीटीसी इंडिया आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। साथ ही वारे टेक्नोलॉजीज और वारे ग्रुप में जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी जरूर है। एम्फेसिस भी एक काउंटर है जो कि बड़ी ब्लॉक डील के बाद थोड़ा सा निचले स्तरों से रिकवर किया है लार्ज कैप स्पेस से, तो इस पे भी लगातार हमारी नज़र है। तो ये थी ये था कुछ एक्शन जो कि हम मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट से आते हुए देख रहे थे। पर चलिए